है कि ये फर्जी है। ठीक है, इसकी कहाँ एफआईआर कराई आपने? ये फर्जी है क्योंकि इसमें अगर आपने फोर्जरी कमिट की है तो हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे यहीं से। फ्रॉम हेयर ओनली विल सेंड यू टू जेल। रितेश दुबे जी से पूछ लीजिए इनको कब जाना है। पॉलिसी फर्जी थी तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एफआईआर दर्ज कराते। पहले तो अभी आप अपने आप को बचाइए कि इसमें हम कोर्ट को हम डायरेक्ट ना करें रजिस्ट्रार को एफआईआर दर्ज करने के लिए आपके रितेश दुबे के खिलाफ कि एफआईआर दर्ज करी जाए क्योंकि इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट पेश किया है यहाँ पर। आप इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, कोई आदमी आपके डॉक्यूमेंट को फोर्ज कर रहा है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? Merely saying that it is a forged document is sufficient, or you are supposed to take action against that man? So this would be my D4 क्या है? D4 के बारे में क्या कहा है? D4 पॉलिसी है जो कि 4/10/2011 से 3/10/2012 तक। ये हमारा ये रिकॉर्ड सर उन्होंने पेश किया है क्लेमेंट्स ने। हाँ ठीक है, हमारा जो रिकॉर्ड है नहीं वो आपका रिकॉर्ड तो ठीक है जी, तो इसके बारे में क्या कहा आपने? ये फर्जी है ऐसा कहा क्या? सर ये मैं वही पढ़ा हूँ पैराग्राफ 2 से देखिए सर। एक ही शपथ पूर्वक कथन करता हूँ मेरे एग्जामिनेशन इन चीफ। हाँ पढ़िएगा ना। एक ही शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि आज मैं अपने साथ उक्त वाहन से संबंधित रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। वाहन मालिक के द्वारा दिनांक 13/10/11 को उक्त वाहन की बीमा कराए जाने हेतु प्रस्ताव प्रपोजल फॉर्म भर दिया गया था, जिसके अनुसार उक्त वाहन का बीमा द्वारा आपने कह दिया पहला 3 में कह दिया कि ये फर्जी है। ठीक है, इसकी कहाँ एफआईआर कराई आपने? ये फर्जी है क्योंकि इसमें कवर नोट नंबर भी पड़ा हुआ है। थोड़ा बताइएगा जरा इसको कि इसकी कहाँ कराई है आपने रिपोर्ट? सर एफआईआर नहीं कराई इसमें। एक सेकंड अगर आपका कोई दस्तावेज इसमें स्टैम्प ड्यूटी पेड है, ठीक है, वो तो वो फैब्रिकेटेड एक सेकंड क्योंकि हमारी पॉलिसी जो एक सेकंड बिल्कुल फैब्रिकेटेड होगा। इसमें आपके अधिकारी के साइन हो रहे हैं जी, सील लगी हुई है। जब इतना फैब्रिकेशन हो गया और आप एफआईआर भी नहीं करा पा रहे? सर विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, नहीं बिकॉज the arguments were started by my learned senior. जी I would first, because I have 3 appeals before your lordship. नहीं हम तो सिर्फ अभी एक पॉलिसी की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स। सर क्योंकि आपकी दोनों पॉलिसियां जो हैं जी, ठीक है ना। सर if I may say so, if the other इशू ऑफिस दोनों में सेम है। सर वो तो if I may say most humbly submit my lords, वो तो सिर्फ पॉलिसी की डेट चेंज की गई है। नहीं डेट चेंज नहीं की, देयर इज नो ओवरराइटिंग। सॉरी, कहीं हमें आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करानी पड़े इसमें। हम दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं। नहीं उस दूसरे पॉइंट पे बाद में जाएंगे, पहले हम इस पॉइंट पे सेटिस्फाई करिए फिर हम आपके दूसरे पॉइंट सुनेंगे। D4 जो है जी, D4 में भी वही पॉलिसी नंबर है जो कि आपके D1 में है। अगर आपने फोर्जरी कमिट की है तो हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे यहीं से। फ्रॉम हेयर ओनली विल सेंड यू टू जेल। It both contains the same policy number. मैं असिस्ट कर सकूं? आने दीजिए, he is very competent. नहीं सर, with all due respect, I couldn't read the file until my senior just told me 10 minutes back to argue because he was engaged in courtroom number 10. But I'll just tell because he has just surprised me. D1 का पॉलिसी नंबर, सर इश्यू डेट देखें सर एक बार 14/10 जो ओरिजिनल पॉलिसी हमारे रिकॉर्ड्स में है सर। वो कहाँ है ओरिजिनल पॉलिसी आपकी? सर वो जो हमने एग्जिबिट करी है, दिस वुड बी एग्जिबिट D1 D1 ही तो देख, इसमें आप कुछ भी लिखें। हाँ सर, अब आप नेक्स्ट अगर उनका D3 क्योंकि आपकी कलेक्शन की डेट जो आ रही है इसमें 18/10 आ रही है। ठीक है, D1 में सर इशू डेट सर, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। CSH इशू डेट नहीं है, कलेक्शन नंबर एंड डेट है। CSH सेम नंबर है 1025023345। जी सर। यहाँ आपने डेट डाल दी, इसमें D4 में डेट नहीं डाली। सर इशू डेट भी नहीं आ रही, डेट भी नहीं डाली गई है। ठीक है, इसमें लेकिन जो है ये सर ये क्लेमेंट की है सर, वो उसने रिकॉर्ड्स में जो फाइल हुई है, ये हमारे द्वारा नहीं। उसने फाइल की होती तो D4 नहीं आता इसमें। नहीं सर, हमसे वो बताने के लिए कि उसने जो फाइल करी है वो गलत इसमें है। लिखा है अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा पेश। D4 में लिखा है अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा पेश। जी, मैं वही बता रहा हूँ सर, है रितेश दुबे के डॉक्यूमेंट्स में। बट हम उसको ये बताना चाह रहे हैं सर अपनी गवाही से दैट D1 इज द एक्चुअल पॉलिसी। यू आर ओनली ट्राइंग टू अवॉइड द क्लेम, नथिंग एल्स। रितेश दुबे जी से पूछ लीजिए इनको कब जाना है। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं अगर पॉलिसी फर्जी थी तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एफआईआर दर्ज कराते। if you say that a forged policy has been issued and has been produced by the
owner of the motor vehicle, then you were required to lodge FIR. सर may I just most humbly ऑनर ने नहीं फाइल की। ओनर ने फाइल की ना अनावेदक क्रमांक 1। ऑनर का तो बना ही नहीं ना पार्टी। ओनर को पार्टी नहीं बनाया। इसमें लिखा अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत। अनावेदक क्रमांक 1 कौन है इस क्लेम केस में, देखते हैं। कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कुंवर सिंह जो है वो इनका ड्राइवर है सर, ओनर है सर, नेशनल इनका ओनर है। नहीं नेशनल ये का। सब गड़बड़ किया है इन्होंने, ट्राइब्यूनल ने रिकॉर्ड सब मिक्स कर दिए हैं, उस पे मत जाइए। सर मैं इफ आई मे जस्ट मूव समबडी सबमिट माय नोट्स, क्योंकि इसके ऊपर इंश्योरेंस का स्टैंप लगा हुआ है, ऑथराइज आपकी ओरिजिनल गोल्ड सील लगी हुई है, जो कि आपके D1 पर मिसिंग है, ना कोई स्टैंप है उसमें, ना जो है वो है। और दूसरी चीज सिग्नेचर हु बहु अ से अ भाग पर जो है वो ब से ब भाग पर D4 में सेम है। अगर फोर्ज्ड है ये तो आपको एक्शन लेना चाहिए था कि ये फोर्ज पॉलिसी कैसे आ गई। इसका पेपर भी ज्यादा ओरिजिनल है with stamp duty paid on it. This is more original than what photocopy you have produced by putting a seal and signature. This tactics of the private insurance company to obviate their responsibility will result in filing of FIR from this court. I'll direct the registrar to file FIR against Shriram Insurance Company. May I just most humbly submit my notes because arguments were started by my senior. मैं अपने arguments limited because I was apprising this court. There are 3 appeals filed by Shriram Insurance. जी जी जी, आपका बेसिक आर्ग्यूमेंट यही है, बाकी सब आर्ग्यूमेंट तो ठीक है। 3 आर्ग्यूमेंट्स आपके ये हैं। एक, आपके केस में जो ओनर है उसको पार्टी नहीं बनाया गया। 2 केसेस में। हाँ 2 केसेस में, 2 केसेस में नहीं बनाया जी। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये पॉलिसी फर्जी है, जो कि आपने रितेश दुबे से प्रमाणित कराई है, क्योंकि ये पॉलिसी जो है एक्सीडेंट की डेट को नहीं 13 अक्टूबर 2011 को जारी की गई। डेट ऑफ एक्सीडेंट 7 अक्टूबर 2011 है एंड देयरफॉर देयर वाज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑन द डेट ऑफ द एक्सीडेंट। एंड तीसरी चीज ये कही आपने कि अगर दोनों लोगों की निग्लिजेंस नहीं मानी जाएगी तो जो है इस सुप्रीम कोर्ट इसके फुल कौन सा जजमेंट दिया आपने 2009 का, तो हमने ओनर पे दिया है। ओनर पे Normally under 166 only. 166 नो लायबिलिटी कैन बी फास्टेंड। ये आपके आर्गुमेंट्स हैं। If I may अब just put in my- पॉलिसी पर पहले आ जाए, फिर बाकी तो हम देख लेंगे। सर बाकी 2 में अगर नहीं पहले पॉलिसी का मैं क्लियर कर दें। निवेदन करना चाहूंगा सर, अगर बाकी 2 में फुल बेंच मुझे रेस्क्यू कर रहा है सर। नहीं ऐसे रेस्क्यू नहीं हो पाएगा ना। पहले तो अभी आप अपने आप को बचाइए सर कि इसमें हम कोर्ट को हम डायरेक्ट ना करें, रजिस्ट्रार को FIR दर्ज करने के लिए आपके रितेश दुबे के खिलाफ और इस आदमी के खिलाफ जिसने की हु इज द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। वो और ऑनर के खिलाफ भी करना चाहिए। ओनर तो आप करेंगे, वो आपका ओनर्स है, हमारा ओनर्स नहीं है। तो हम इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कहेंगे कि FIR दर्ज करी जाए, क्योंकि इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट पेश किया है यहाँ पर। When you are disputing this D4, then it was owner। आप इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, कोई आदमी आपके डॉक्यूमेंट को फोर्ज कर रहा है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? Merely saying that it is a forged document is sufficient, or you are supposed to take action against that man? आपके उत्पाद का इक्विवेलेंट जो है दूसरा आदमी बेच रहा है वो फर्जी तरीके से, तो आपके ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। जब ये बात आपके ध्यान में आ गई, उसके बाद अगर आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ? आप कंसेंटिंग पार्टी हैं। और अगर आप कंसेंटिंग पार्टी हैं तो आपको लायबिलिटी लेनी पड़ेगी। इस आर्ग्यूमेंट को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट छोड़ देता है सर। ये गवाही भी रितेश दुबे की नहीं पढ़े सर उसमें। हाँ, बस ठीक है, अब आ जाइए, ठीक है जी। You accept the policy, finish? मैं सिर्फ अपनी अपील सर की आर्ग्यूमेंट्स होगा, मैं अपनी अपील पे आर्ग्यू कर देता हूँ सर। पहली 2 अपील में सर I'll write that you have dropped this argument. ठीक है Sir, ना? with You'll have all- to take sir, with- responsibility for that. sir with all due respect sir, being You have no other option but to respect the court. we always do that, So Madhu. when Then you we say should always due continue respect- to do that, Madhu. That's